लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, आपके फॉर्मूला के सामने मेरे सारे फॉर्मूले फ्लॉप हो गए। क्या फंसाया आपने प्रिया को? वाह! दारू पी के कहीं भी कुछ भी बकवास करता रहता है। ज्यादा बकबक की तो ये महीने की पगार काट लूंगा। पगार कहाँ देते हो जो काटोगे? कौन है बे? क्या बात है इंस्पेक्टर? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? लोगों को ब्लैकमेल करता है। इंस्पेक्टर पछताएगा तू। सर, एसपी साहब ने आपको फौरन बुलाया है। इस तरह एक इज्जतदार आदमी को हवालात में बंद करने की वजह जान सकता हूं? सर वो इज्जतदार नहीं, बहुत बदमाश आदमी है, ब्लैकमेलर है। क्या किया है उसने? सर चुप रहने में ही भलाई है अमर। अगर एसपी साहब को सच्चाई मालूम पड़ गई तो आखिर कानून तो कानून ही होता है। जवाब दो, क्या किया है उसने? मैं आपकी किसी बात का इस वक्त जवाब नहीं दे सकता सर। अपने कॉलेज की कोई दुश्मनी निकाल रहे हो? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अमर, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। नाउ गो एंड रिलीज हिम। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर। सर मैं डैडी को साफ साफ कह देती हूँ कि विकी बेईमान है, ब्लैकमेलर है। नहीं प्रिया, ऐसी गलती मत करना। कानून आखिर कानून है। जब तक विकी के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम्हारे डैडी कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक बात जरूर है, शशि का खून विकी नहीं किया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ अमर, एक बात है, जिस वक्त मुझे गाड़ी में बॉडी मिली थी उसकी पिछली रात मेरे रेडिएटर में पानी खत्म हो गया था। जब मैं पानी लेने गई थी तो डिक्की खुली थी, जब मैं वापस आई तो डिक्की बंद थी। यानी मेरे आने जाने के बीच में किसी ने डिक्की में बॉडी रख दी होगी। ये सब विकी की चाल है, वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। विकी का ये सपना मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा। सारे गमा पधनी पिएगी नहीं? सारे गमा पधनी कौन बोला रे? तुम बोला? तुम बोला क्या? हम नहीं बोला। सा कौन बोला रे? हम बोला। तुम बोला? हेलो 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 जी, गले मिलते हैं यार। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ओल्ड फ्रेंड्स? ओल्ड फ्रेंड्स? वेरी वेरी ओल्ड। आई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। कहाँ मिले थे हम लोग? बार 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 शराब का अड्डा। अब आई गए तो बैठो यार। हाँ, प्लीज सिट। सारे गामा पाधानी सा 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 नहीं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी? ओ क्यों? ओ भाभी जी। ब्यूटीफुल भाव। नियत मत बिगाड़ो। होता है शराब में जरा ऐसे ही होता है, लेकिन नियत बट ब्यूटीफुल। फंटर प्राइवेट प्रॉपर्टी। सॉरी। Cheers! ये नाक सोचना मत कि मुझे चढ़ गई है। चढ़ गई है? इसको पीना बोलते, तुमने पी किधर है? क्या समझता है मैंने पी है? इसको पीना बोलते हैं? तो अरे शेर की तरह पीते हैं, शेर की तरह, मर्द की तरह, ऐसे। अभी दिखाता हूँ। अब बोल मैं कौन हूँ? लल्लू। ये मैं लल्लू? अरे मैं शेर हूँ, शेर, मर्द हूँ, मर्द। मर्द तू है? तो
अरे मर तो वो तेरा सेठ है ना, विक्की। काहे का सेठ हो मैं? 5-6 दिन मेरे साथ ज्यादा रहा ना तो उसका सारा माल हड़प कर लूंगा, भिखारी बना दूंगा उसे। क्या? जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा मैं उसे। एक बात बताओ, प्राइवेट है, किसी को बताना मत। विकी ने शशि का खून किया है। हाँ? और प्रिया को फंसा दिया है। शादी करना चाहता हूँ उससे। प्रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये शादी नहीं, बर्बादी होगी, बर्बादी। क्या होगी उसकी? बर्बादी। बर्बाद कर दूंगा उसे मैं। कहना नहीं है किसी से, मैंने कुछ नहीं बोला। वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, Old ओल्ड फ्रेंड्स, friends, ओल्ड हाँ? फ्रेंड्स। ओ, अच्छा, सियो। किधर जाता है? मैं तेरी भाभी के पास, ओ। तू मेरी भाभी के पास। Cheers, cheers. Cheers, cheers. Good boy, good boy. Hello, darling. टैक्सी। अरे बेटे तुम। अरे बाबा, आप कैसे हो? हाँ, ठीक हो, तुम कैसे हो? बाबा मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, टैक्सी तुम्हारी है, आ जाओ। और बाबा कैसा चल रहा है आपका काम? हाँ, बस सब ठीक ठाक चल रहा है। तुम बताओ कैसे चल रहा है? बस ठीक है बाबा। विकी ने शशि का खून किया है और प्रिया को फंसा दिया है। शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। माँ, ये कोई वक्त है घर लौटने का? आज कुछ मत कहना माँ। इतनी कोशिशों के बाद इतनी बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल गया। मुश्किल? कैसी मुश्किल? सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक तो नहीं था माँ, मगर इस कैसेट के मिलने से सब ठीक हो जाएगा। ये कैसेट नहीं, प्रिया की जिंदगी है। किसी ने प्रिया को अपने जाल में फंसाने के लिए खून का इल्जाम उसके सर डाल दिया था। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम खामखा परेशान होती। कल जब मैं ये कैसेट अदालत में पेश करूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मेरे बेटे को फांसी हो सकती है। अगर ये कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मेरे बेटे को फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है मेरे बेटे को। फांसी हो सकती है। फांसी हो सकती है। मुझे किसी भी कीमत पर ये कैसेट, मुझे ये कैसेट किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा।
पार्वती, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। ढूंढते ढूंढते थक गया था मैं, टूट चुका था मैं। और मुझे यकीन था एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, जरूर मिलोगी। वाह, मिले भी तो कैसे, एक चोर की तरह। चोर? मेरी तो किस्मत ही खराब है पार्वती। उस दिन जो कुछ किया था तो औलाद की खातिर, और आज भी जो कुछ कर रहा हूं तो औलाद की खातिर। ये कैसेट अगर पुलिस स्टेशन पहुंच गई पार्वती तो हमारे बेटे को फांसी हो सकती है। ये कैसेट हमारे बेटे की मौत है पार्वती। और ये कैसेट मेरे इस बेटे की जिंदगी है। मगर ये बेटा तुम्हारा नहीं है पार्वती, ये तो सेठ राय बहादुर का बेटा है। मैं तो सिर्फ इस बेटे को जानती हूँ जिसकी वजह से मैं 20 साल से जिंदा हूँ। ये कैसेट मुझे दे दो वरना अनर्थ हो जाएगा। आज तक जो होता रहा इससे ज्यादा अनर्थ और क्या होगा। मुझे सेठ जी का पता बता दो ताकि मैं उनकी अमानत उन्हें लौटा दूं। शायद मेरे इस करने से भगवान मेरे पति के गुनाहों को माफ कर दे। मुझे माफ कर दे पार्वती, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार। ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए, शायद अमर जाग गया है। आप जाइए यहाँ से। अच्छा पार्वती, मैं जा रहा हूं, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं पार्वती, सेठ जी को उनकी अमानत जरूर वापस मिलेगी, जरूर वापस मिलेगी। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मां, कह दे मां, जो कुछ तूने कहा है वो झूठ है। ये सब सच है बेटा, ये सब सच है। महलों का चिराग है तू, जो आज तक इस गरीब की झोपड़ी में जलकर रोशनी करता रहा। रोशनी तो तू है मां, जिसने तेल की तरह जल जल कर इस दिए को रोशन किया। दिन रात भूखी रही, प्यासी रही, अपना पेट काट काट कर मुझे खिलाती रही, मुझे पढ़ाया लिखाया। मां, मुझे अपनी नजरों से दूर मत करना, वरना तेरा ये बेटा जीते जी मर जाएगा। ऐसा मत कहो बेटे, मेरी उम्र तुझे लग जाए। हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। हमारा बेटा जिंदा है और तुमने हमें आज तक इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हारे बेटे का ऐशो आराम न छिन जाए। आपके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मालिक। मैं तो खुद अपनी प्रायश्चित की आग में जल रहा हूं। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि मरने से पहले एक बार मुझे अपने मालिक से मिलने के लायक बना दे, ताकि देवता समान मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद मुझसे माफी की उम्मीद करते हो? अरे भगवान चाहे तो वो भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। आप ठीक कह रहे हो मालिक, सजा तो भगवान मुझे दे ही चुका है। जिस औलाद को मैं होनहार बनाना चाहता था वही खूनी मुजरिम बन गया है। खूनी मुजरिम? किसका खून किया है उसने? खून किया है आपके जज्बातों का, खून किया है आपके बेटे की मोहब्बत का, खून किया है उसने कॉलेज के एक लड़के का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ मालिक, उसने कॉलेज के एक लड़के का खून करके भोली भाली प्रिया को अपनी खूनी साजिश में फंसा लिया है, ताकि प्रिया अमर को छोड़कर उससे शादी कर ले। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मालिक, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपके बेटे का हक उसे दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। क्या बकवास कर रहे हो टाइगर? यह बकवास नहीं, हकीकत है। तुम राय बहादुर लक्ष्मी नारायण के बेटे नहीं हो, बल्कि उनका असली बेटा इंस्पेक्टर अमर है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा ही है। इससे पहले कि वो बुढ़ा अपनी जायदाद अमर के नाम कर दे।
बेटे, पापा, बेटे, मेरे बेटे। पापा, ये क्या रो रहे हैं आप? मुझे रोने दे बेटे, रोने दे। बरसों से मैंने आंसू दबा कर रखे हुए थे। बह जाने दे। नहीं पापा, बेटे, मैं टूट गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था बेटे। हाँ, बिल्कुल अकेला। आ देख। देख लक्ष्मी, ये तेरा बेटा है, तेरा अपना खून। अरे आज तेरी मां जिंदा होती ना, तुझे देखकर फूले नहीं समाती। देख लक्ष्मी, कितना होनहार है तेरा बेटा, कितना होनहार है। भगवान, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। भगवान, तूने मेरी झोली खुशियों से भरती। पापा विकी, मुझे मालूम है उसने खून किया है। इस वक्त घर में नहीं है, जैसे ही आएगा मैं उसे कानून के हवाले करूंगा। हाँ बेटे, हाँ मेरे बेटे। मुझे अरेस्ट करवाएगा? मुझे? इसलिए कि आज तेरा असली बेटा मिल गया है और मैं तेरा असली बेटा नहीं हूं। अच्छा हुआ तू मेरा असली बेटा नहीं है। अरे मेरा खून किसी का खून नहीं कर सकता। अरे तू तो हत्यारा है, तूने एक इंसान का खून किया है, पाप के जज्बात का खून किया है। अरे भगवान तुझे ऐसी सजा दे। भगवान जब सजा देगा तब देगा। अगर आज और अभी इसी वक्त तूने इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो आज तक एक बेटे ने अपने बाप को नहीं दी होगी। क्या है ये स्टैम्प पेपर है। इसमें लिखा है कि आप अपने दयालु हाथों से अपनी सारी जायदाद विकी के नाम कर रहे हैं। लीजिए, लिख दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा ही होगा बुड्ढे, नहीं तो। अच्छा हुआ तो खुद ही आ गया। पकड़ से। अमर, तूने अपने बाप पर हाथ उठाया। अरे सौतेला ही सही, लेकिन 20 साल से तेरे पापों के बोझ को उठा रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बांध दो इनको। अब अगर जरा सी भी देर की साइन करने में तो तेरी आंखों के सामने तेरे इस लाडले बेटे को गोली मार दूंगा जिसके लिए तू 20 साल से तड़पा है। मैं तो कहता हूं राय साहब, अब साइन कर ही दीजिए। नहीं पापा, कोई उल्टे सीधा पेपर साइन मत करना। अरे जाने दे इस जायदाद को। असली जायदाद तो तू है मेरी। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटे, इन दोनों को ऐसी मौत देना कि कांधा देने के लिए लोगों को तकलीफ ही ना हो। गुड। ये बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। 10 मिनट में तुम लोगों की कहानी का खेल खत्म। खेल कब शुरू होता है और कब खत्म, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम लोगों का खेल खत्म किए बिना मैं मरूंगा नहीं। जितना बोलना है बोल ले। 10 मिनट के बाद तू बोलने के लायक नहीं रहेगा। चलो विकी, चलो।
चलो ये किस्सा तो खत्म हुआ। आज तुमने मेरा साथ देके मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है टाइगर। अरे बेईमान बेईमान का साथ नहीं देगा तो बेईमानी का क्या होगा बरखुरदार। बैठो बैठो। अब तक तो उन दोनों बाप बेटों का काम खत्म हो गया होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो। बोलिए बोलिए। इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या लिखा है इनमें? हमारी बेईमानी का छोटा सा मुआवजा। इसमें लिखा है कि अगर तुम 50 लाख रुपए हमें 1 महीने में चुका दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी जायदाद के कागजात और तुम्हारे नेगेटिव यानी तुम्हारी मौत का सामान तुम्हें वापस कर देंगे। ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है ये। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती बरखुरदार। खामोशी से दस्तखत कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर इतनी बड़ी रकम? हमने भी तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम दिलवाई है। अबे वो तो मेरी अपनी थी। अरे हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। लो दस्तखत कर दो। लो लो, सोच क्या रहे हो? शाबाश। अरे लो भाई लो, दस्तखत कर दो। चुपचाप जायदाद के कागजात और वो नेगेटिव मेरे हवाले कर दे। तो गोया तुम हमें गोली मारोगे। जब मैं दौलत के लिए अपने उस बाप को मार सकता हूं जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो तू क्या चीज है बे? हम इन छोटे मोटे खिलौनों से नहीं डरते बरखुरदार। हमें मालूम था कि तुम्हारा गर्म खून तुमसे ऐसी बेवकूफी जरूर करवाएगा। उल्लू के पट्टे, ये पिस्तौल खाली है। हाँ, इससे पहले कि हमारे भेड़िए तुम्हें नोच डालें, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। फिर हम तुम्हें एक ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे कि जिसके लिए तुम जिंदगी भर तरसते रहे हो। इससे पहले कि इसका बाप एसपी तुम तक पहुंचे, बेहतर है कि इसे फौरन अपना बना लो। शादी की पूरी तैयारियां ऊपर हैं। जाओ। गॉड ब्लेस यू माय सन। चल।
मेरी शादी तो आज हो गई रहेगी। कोई नहीं। रुक जा विकी। मशीन गन को फेंक दे विकी, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। कोई बाप अपनी औलाद को नहीं मारता। देख विकी, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, सुधर जा। कर दे अपने आप को कानून के हवाले। फेंक दे इस गन को। तुमने खुद ही तो मुझे कानून से बचाया था, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? नहीं, मैं कहता हूं फेंक दे इसे, वरना मैं सचमुच गोली मार दूंगा। हट जाओ। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर विकी। मैं कहता हूं हट जाओ। विकी! डैड! ये क्या किया तुमने दिलेर? अपने बेटे को अपने हाथ से मार डाला। सेठ जी, बरसों पुराना कर्ज चुका दिया है मैंने। अपनी करनी का प्रायश्चित किया है मैंने। बाबा, ले चलो इन्हें। जी तरफ बेटे। दिलेर, मुझे विक्की की मौत का बेहद अफसोस है। बाबा, मैं भी तो आप ही का बेटा हूं।